हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग नगरी। दिस इज़ वैभव सैनी, असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एज यू ऑल नो, मुझे एसबीआई में 2 साल हो चुके हैं एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आर इंटरव्यू सीरीज़। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैं ये बताऊंगा कि 2 साल पहले मुझसे क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए थे एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में, और मैं वो कॉमन क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो आपके सामने आ सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी इंटरव्यू हो, एसबीआई का, आईबीपीएस का या आरआरबी का। एक बहुत ही हॉट क्वेश्चन मुझसे पुट अप हुआ था जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बैंक की इनकम कहाँ कहाँ से होती है। अब बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट मुझे नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि बैंक लोन देता है और वहाँ से बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। ये मैंने बता दिया, जो कि सफिशिएंट आंसर नहीं था। तो कमिटी जो बैठी थी, इंटरव्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे 2-3 पॉइंट्स बताए थे, मुझे अब तक याद है। एक तो उन्होंने बताया था चेकबुक का, स्टेटमेंट का, कि वहाँ से बैंक की इनकम होती है। अब मैं आपको 8 से 10 चीज़ें बता देता हूँ जहाँ से बैंक की कमाई होती है रियल में। अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करें, अगर आप स्टेटमेंट निकलवाने बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे चार्ज करता है। कुछ पेजेस का हिसाब होता है कि इतने पर्टिकुलर पेजेस के स्टेटमेंट आपको दे के इतना मिनिमम चार्ज आपसे लिया जाएगा। स्टेटमेंट के पैसे होते हैं। आपको डेबिट कार्ड होता है, उसका एनुअल चार्जेस आपके अकाउंट से डेबिट होता है, वो आपसे लिया जाता है, डेबिट कार्ड का चार्ज। थर्ड, अगर हम बात करें, अगर आप लॉकर मेंटेन कर रहे हैं बैंक में तो उसका आपसे चार्ज लिया जाता है। आई थिंक एनुअली होता है वो भी, ठीक है। फोर्थ, अगर आप चेकबुक इशू करा रहे हैं उसके पेजेस के अकॉर्डिंग आपसे चार्ज लिया जाता है। जैसे आपने मिनिमम पेजेस की चेकबुक इशू कराई तो उसका पर्टिकुलर चार्ज आपसे लिया जाएगा, ठीक। आप एनईएफटी आरटीजीएस कराने जाते हैं, उसका कुछ परसेंट चार्ज आपसे लिया जाता है, कुछ फिक्स अमाउंट है वो आपसे लिया जाता है। ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, बट यहाँ बैंक की इनकम आपसे होती है। भले ही आपने एनईएफटी करा, बैंक को अगर 22 रुपये मिल रहे हैं तो बैंक की इनकम है। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चेकबुक, स्टेटमेंट, लॉकर, एनईएफटी, आरटीजीएस, ओके। ये हो गया रिटेल बैंकिंग का। अगर हम चले थोड़ा सा क्रेडिट की तरफ, लोन्स की तरफ, बैंक आपको लोन देता है, सबको पता है इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है, वो तो इनकम है ही है बैंक्स की। बट जो बड़े लोन्स होते हैं उस पर आपसे प्रोसेसिंग फीस भी ली जाती है। लाइक आपने किसी को कैश क्रेडिट दी है, सीसी दी है, तो बैंक जब उसको रिन्यू करता है तो आपसे एनुअल प्रोसेसिंग फीस लेता है। यहाँ बैंक की इनकम होती है। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से बैंक को इनकम होती है। तो अगर कोई साइंस ग्रेजुएट था जिसको नहीं पता था कि इंटरेस्ट के अलावा बैंक कहाँ कहाँ से कमाता है, तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से कम भले ही बट इनकम होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अपने सारे जितने क्वेश्चंस मुझसे पुटअप हुए थे वो मैंने एक पेज पे लिखे हुए हैं, वो मैं सब आपसे शेयर करूँगा। उसमें देखो, हॉट टॉपिक्स यही बनते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको बैंक में क्यों चूज़ करा जाए, आपका फैमिली बैकग्राउंड, उन सब पे मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। आपकी तरफ से कोई सजेशन आएगा तो मैं उस पर भी ज़रूर बनाऊंगा, बट आप बताना कमेंट्स में ज़रूर। और विद इन 5 days आई कवर एटलीस्ट 10 to 12 वीडियोज़। आपका इंटरव्यू अच्छे से निकल जाएगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।